सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम का स्नैक्स, छोटी मोटी भूख के लिए जब ब्रेड से बनेंगे इतने यमी और डिलीशियस से नाश्ते की रेसिपी, तो फिर बाज़ार से क्यों लाना। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आप जिम कर रहे हैं या फिर आप कोई फ्राई चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं, तो बना लीजिए झटपट से बनने वाली ब्रेड की ये रेसिपी, जिसको कि हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। ये इतनी जल्दी बन कर के तैयार होती है कि अब छोटी मोटी भूख है तो आप इस तरह से बना करके खा लें, और वो भी इतनी हेल्दी कि आप एक बार खाएंगे तो जब भी आपको भूख लगेगी और घर में पड़े हुए ब्रेड मिल जाए तो बस आप इसे बना लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 ब्रेड लिया है और उसके साइड को हम काट लेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके सारे ब्राउन पार्ट को हमें काट लेना है और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम दूसरे रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो उसका रेसिपी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी आप लोग के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे ब्रेड के जो साइड वाले पार्ट थे काट लिए हैं इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी कि इसको और छोटा छोटा पीसेस का काट लूँगी, जिससे कि हमें ब्रेड क्रम्ब बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड को हाथों से तोड़ करके भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चाकू की मदद से या फिर आप कैंची से भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्रेड को इस तरह से काट करके और इसका ब्रेड क्रम्स बना लेना है। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी तैयार होता है और इतना टेस्टी और यमी बन करके तैयार होता है कि आप एक बार इसे खा लेंगे इस तरह से बना करके, तो आप हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 उबले हुए आलू लिया था। आलू हमेशा उबाल करके रखेंगे तो कभी ना कभी कोई रेसिपी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी खाना पकाए तो एक्स्ट्रा आलू बॉयल करके फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा कि आप झटपट कोई भी नाश्ता बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं और काम जल्दी निपट जाएगा। तो ये देखिए, जब भी आप आलू को बॉयल करें तो 4-5 आलू एक्स्ट्रा बॉयल करके फ्रीजर में या फिर फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। आप आलू को ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ग्रेटर से कर दिया है तो ये और भी गुठली नहीं रहेगा, इसमें कोई भी गांठ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेड क्रम्स बना करके रखा था उसको डाल देंगे इसी में। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप चाहे तो चम्मच की हेल्प से कर सकते हैं या फिर आप इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ब्रेड और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास दही नहीं था तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दही का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो अभी बरसात के मौसम में सभी को कोल्ड हो रहे हैं, तो दही खाना हमें अभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि भादों के मंथ में दही खाना वर्जित होता है। सावन साग नहीं, भादो दही नहीं और आसीन में मछली नहीं। तो हम इस टाइम अभी दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे दही ना खा के मेयो का भी यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ का। लेकिन यहाँ पे मैं हेल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैंने ही पहले बोला था कि आप इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आप जिम करते हैं तो उसमें भी आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे मेयोनीज़ का प्रयोग नहीं किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं कुछ मसाले, जिसमें कि हमने लिया है स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काली मिर्च। बारिश के मौसम में काली मिर्च अपने खाने में ज़रूर डालें। और आधा चम्मच के करीब हमने डाला है चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ही हम ऑरिगेनो डालेंगे, जिससे बच्चे भी इसे अच्छे से खाना पसंद करेंगे। और बच्चों को खिलाना है तो थोड़ा सा चीज़ आप डाल दीजिएगा, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आप सभी चीज़ों को एक साथ करके मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था, इससे टेस्ट इसका और भी बढ़िया हो गया था। तो ये देखिए, हमने आलू और ब्रेड का जो डो है उसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है और इसका छोटा छोटा हमें पार्ट्स उठाना है और इसको इस तरह से मुट्ठी में करते हुए लंबा सा सिलेंडर सा शेप इसको दे देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इतना ही छोटा छोटा हमें करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है एक खीरा को हम अच्छे से धो करके और आगे पीछे का पार्ट को इस तरह से काट लेंगे।
और फिर उसके बाद हम लेंगे एक पीलर की मदद से हम इसका छिलका देखिए इस तरह से निकालेंगे। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे आप वीडियो में बने रहिएगा। आप एक बार देखेंगे तो आप इसे बनाए बिना रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक एक करके इसके स्लाइसेस को निकाल लिया है और ये कितने अच्छे से स्लाइस जो है निकल जा रहा है, एकदम पतला पतला जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे स्लाइस निकाल लूँगी और निकालने के बाद क्या करना है, चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना पतला स्लाइस है, ये आगे पीछे दोनों भाग इसका अच्छे से दिख रहा है। मेरा फिंगर आप पीछे से देख पा रहे होंगे कि कितना पतला है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमने आलू की मुट्ठी बना करके सिलेंडर सेट में रखा था, उसका एक पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से खीरे में रोल कर देंगे। और ये देखिए हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इससे क्या होगा कि आप खीरे भी खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें सारे खीरे के जो छिलके हैं, स्लाइसेस हैं, उन्हें हम इसी तरह से बना लेंगे। और ऊपर से आप चाहे तो दही डाल दें, मेयोनीज डाल दें, या फिर आपको जो मनपसंद चटनी होती है जो आप खाना पसंद करते हैं वो भी डाल दें। तो ये देखिए इस तरह से मैं आप ऊपर से धनिया की पत्ती भी लगा दें। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे एक एक करके। तो मैंने पहले ही जो आलू से हमने रोल बनाए थे सारे को पहले ही बना करके रख लिया था। उसके बाद मैं इस तरह से सभी एक एक करके सभी खीरे के स्लाइसेस को इस तरह से रोल कर दूंगी। ये इजीली चिपक जाते हैं, आपको चिपकाने में कोई झंझट नहीं लगेगा और ना ही आपको यहाँ पे टूथपिक यूज़ करने का ज़रूरत है। अगर आपके स्लाइस नहीं चिपक रहे तो आप थोड़ा सा टूथपिक को तोड़ के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमें कैसे ये चिपक जा रहे हैं, जरा सा भी खुल नहीं रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे खीरे के स्लाइसेस को बना लिया था और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे और बन गया ना, झटपट सा आसान सी रेसिपी है जिसको कि आप मिनटों में बना सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से बना करके उन्हें दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे नाश्ते को बना लिया है और ऊपर से आप दही डाल सकते हैं या फिर मेयोनीज डाल सकते हैं, या फिर आप केचप खाना पसंद करते हैं तो केचप भी डाल सकते हैं। और इस तरह से आप धनिया की पत्ती चारों तरफ से लगा दें सारी नाश्ते में और उसके बाद इसे सर्व करें। है ना बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी। मान लीजिए शाम को अगर भूख लगी है तो आप इस तरह से बना करके खा सकते हैं बिना गैस जलाए और बिना मेहनत के। बहुत ही कम मेहनत में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और इस तरह से कुछ धनिया के पत्ते ऊपर डाल दें और कुछ मसाले भी डाल सकते हैं जैसे कि चाट मसाला, और डाल करके आप इसे अच्छा से किसी भी सॉस या चटनी के साथ एंजॉय करें। तो छोटी मोटी भूख के लिए ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो गई। आप इसे शाम के समय में या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के समय में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोटी चावल खा के सभी बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ नया ट्राई करना बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे तो हमने खीरे का ये स्लाइसेस निकाल लिया। जो खीरा हमारा बचा था तो उसे हमने फेंका नहीं है, उससे एक आपके साथ नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए खीरा हमारा बचा है तो खीरे को हम इस तरह से एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। और यहाँ पे हमने एक उबले हुए आलू को भी रखा था, तो ये देखिए आलू को भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और यहाँ पे हम 3 हरी मिर्च को छोटा छोटा पीस में काट लेंगे और काटने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ हम मिलाएंगे। तो ये देखिए हमने खीरे काट करके एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर हम यहाँ पे हरी मिर्च को भी काट करके डाल देंगे और फिर अब हम क्या करेंगे कि आलू को भी इस तरह से काट करके डाल देंगे। तो यहाँ पे एक प्याज भी हमने लिया था और तो प्याज को भी एकदम बारीक काटिएगा, एकदम बारीक जितना हो सके बारीक काटिएगा, या फिर आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं। मैं एकदम बारीक बारीक काटी हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो नहीं तो फिर अगर आप बारीक नहीं काट सकते तो आप चॉपर में काट लें, मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे प्याज को बारीक बारीक काट लिया। अब इसको भी हम डाल देंगे अपने बाउल में। और फ्रेंड्स ये मैं चने की सैलेड बना रही हूँ, जो कि आप स्प्राउट्स
बोलते हैं, तो उसको भी आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। शाम में छोटी मोटी भूख तो हर किसी को लग जाती है, तो आप सोचते हैं क्या खाएं। और अगर आप जिम जाते हैं या फिर डाइट फॉलो करते हैं तो आपको ऑयली या फिर फ्राई चीज़ खाने का मन नहीं होता है, तो आप इस तरह से ये सब नाश्ते बना करके खाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर किसी को हर टाइम फ्राई चीज़ नहीं खाना चाहिए। इससे तो हमारी सेहत खराब होती ही है और बनाने में मेहनत भी ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चने को भिगो करके एक दिन पहले रख दिया था, फिर उसके बाद इसको हमने कपड़े में बांध दिया था। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं चने में कुछ धनिया के पत्ते, चने और एक नींबू का रस यहाँ पे गाड़ दें। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा यहाँ पे हम चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा मैं निकाल ली थी, लेकिन बाद में फिर मुझे डालना पड़ा क्योंकि कम हो गया था, मैंने सही नमक डाला था। तो ये देखिए, इस तरह से सभी चीज़ों को हम अच्छे से ऊपर से नीचे करके मिला लें। आप यहाँ पे टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर अनार है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी चने का जो स्वाद है और बढ़ जाएगा और आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी वीडियो की